हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 एनुअल एग्जामिनेशन का जो मॉडल सेट बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है NaCl के रावा में एक Na+ कितने Cl- आयनों से घिरा रहता है। तो इसमें पता होगा आप लोगों को NaCl जो होता है उसमें Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, यानी कि Na+ जो है वो 6 Cl- आयनों से घिरा हुआ रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है। दिया सलाई कहने का मतलब हुआ माचिस का बॉक्स। तो माचिस का जो बॉक्स होता है उसका आकृति होता है ऑर्थोरोम्बिक। आप लोग घनाकार सोच रहे होइएगा, वो घनाकार नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है n गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या होती है। पता होगा आप लोगों को अष्टफलक रिक्तियाँ जो बनता है वो 6 गोला से मिलकर एक बनता है। तो n गोला से मिलकर कितने रिक्तियाँ बनेगा, तो n इंटू 1 यानी कि n। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के दोष के कारण रवा के घनत्व में कमी आ जाती है। तो पता होगा आप लोगों को जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है उसके कारण क्या होता है, रवा के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी रवा का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। और शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण क्या होता है, क्रिस्टल का जो डेंसिटी होता है वो घट जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट, यानी रावा का घनत्व जो है कौन से दोष के कारण कम जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्टकी दोष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बेंजीन और टॉलिन का जो मिश्रण यानी विलयन जो बनेगा वो होगा आदर्श विलयन। बाद बाकी इथेनॉल और जल का जो विलयन होगा वो अनादर्श विलयन होगा। फिर HNO3 एवं जल का जो विलयन होगा ये भी अनादर्श विलयन होगा। और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो विलयन होगा वो भी अनादर्श विलयन होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन है 0.1 मोलल H3PO4 विलयन का सामान्यता क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.2। नॉर्मलिटी n मतलब उसका यूनिट नॉर्मलिटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तनु घोल का अनुसंख्या गुणधर्म जो होता है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो अनुसंख्या गुणधर्म जो होता है वो विलेय के कणों के संख्या पर निर्भर करता है, यानी घुल्ले के अणु की संख्या। अणु मतलब वही कण का संख्या हो गया। ठीक है, और घुल्ले मतलब विलेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसका परासरण दाब अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग CaCl2 है, इसको तोड़ा जाएगा तो इसमें पार्टिकल कितने होंगे 3। KCl को तोड़ा जाएगा तो इसमें पार्टिकल कितने होंगे 2। अब आप लोगों को पता होगा ग्लूकोज और यूरिया जो है ये नहीं टूट पाता है, तो यही दोनों में से हमको पहचानना होगा। तो जो परासरण दाब है वो एक प्रकार का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कण के संख्या पर डिपेंड होगा। तो कण जिसमें ज़्यादा उसी का परासरण दाब ज़्यादा, यानी CaCl2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फैराडे की विद्युत धारा को किस अम्ल के तनुघोल से प्रवाहित करने पर STP पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर लीटर की बात किया जाए STP पर तो 22.4 लीटर होता है। यहाँ पर ml में दिया हुआ है तो उसमें 1000 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, यानी 22,400। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकत्व क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि मोलर चालकत्व का जो मान होता है वो K/V होता है, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर चालकत्व का मान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.763 वोल्ट है, तो उसका मानक अवकरण विभव का मान कितना होगा? तो उतना ही होगा, लेकिन साइन जो है उसका बदल जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए ये कोलराउस लॉज पर आधारित ये क्वेश्चन है, यानी कि लेमडा इनफाइनाइट NaCl जो होता है वो कितना के बराबर होगा? तो लेमडा Na प्लस प्लस लेमडा माइनस, ये कोलराउस का नियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो आपको पता होगा लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है वो सेकेंडरी बैटरी होता है। इसका उपयोग यानी एक बार चार्ज खत्म हो जाता है तो दूसरा फिर से चार्ज करके फिर से उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप पर। कोई भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है वो ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि का जो अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? स्थिरांक का इकाई क्या होगा? पर सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अभिकारक के सांद्रता यदि अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का अर्धायु भी दुगुना हो जाता है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हुआ? तो देखिए अर्धायु प्रथम कोटि का अभिक्रिया जो होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो ये पता ही हो गया होगा। प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं होगा तो कौन सा होगा? शून्य कोटि का अभिक्रिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए कौन सही है? तो आप लोगों को मालूम होगा प्रथम कोटि का जो अभिक्रिया होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह पर जमा होता है, तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा। कोई पदार्थ जो होता है अधिशोषण की क्रिया में वो दूसरे पदार्थ के सतह पर जाके जमा होता है, तो अधिशोषण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है? अभिक्रिया के साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाओफिलिक कोलाइड का अस्थायित्व का कारण होता है। लाओफिलिक कोलाइड जो होता है वो अस्थायी होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कणों का आवेशित होना, यानी इसका कण जो होता है वो चार्ज्ड होता है। ठीक है।